भले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा चले, पर प्रतिदिन अपने मोबाइल को चालू कर 5 मिनट शिव पुराण चालू कर छोड़ दिया। घर में टीवीओं पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। हम आपसे पूछें, अभी चीटा देखा है? चीटा बोलते हैं कि मकोड़ा बोलते हैं? यहां पे क्या बोलते हैं, चीटा की मकोड़ा? अरे जम के तो बोलो, चीटा ना। चीटा जब जन्म लेता है तो उसमें पंख रहते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं रहते। चीटा जब जन्म लेता है तो उसमें पंख नहीं रहते, पर चीटा अपने कर्म में लगा रहता है, अपने कार्य में लगा रहता है और कर्म करता रहता है, कार्य करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। धीरे 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 चीटे में पंख आ जाते हैं। देखे आप लोगों ने चीटे में पंख? चीटा जन्म लेता है जब उसमें पंख नहीं होते हैं, चीटे में पंख नहीं रहते हैं, पर चीटा अपना कर्म करता रहता है, कर्म करता रहता है, तो चीटे में पंख आ जाते हैं, चीटे में पंख उत्पन्न हो जाते हैं और वो चीटा भी उड़ने लगता है। जरा विचार करना, चीटा अपना कर्म करता रहता है तो एक दिन परमात्मा उसको भी पंख लगा देता है, और यदि आप अपने कर्म के प्रति जागरूक हो जाएंगे तो वो परमात्मा आपको भी पंख लगाकर आगे बढ़ाएगा। आप अपना कर्म करिए, जिस कर्म में आप लगे हुए हो प्रबलता से उसमें लगे रहिए, उसमें लगे। जिस कर्म को आप करना चाहते हो उसको कर्म को आप प्रबलता से करते रहिए। एक दिन मेरा परमात्मा भी आपको उड़ान देगा, एक दिन मेरा परमात्मा, मेरा भोलेनाथ भी आपको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देगा। आप कर्म के प्रति जागरूक तो रहो। आप कर्म के प्रति जागरूक नहीं और सोचें कि हम बहुत कुछ कर लें, हम बहुत ऊंचे उठ जाएं, हम बहुत आगे बढ़ जाएं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कर्म प्रधान है, आपका कर्म पहले करना है। श्रीमद् भगवत कहती है, श्रीमद् भगवत गीता कहती है, श्रीमद् भागवत कहती है, रामचरितमानस कहती है, विष्णु पुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है, स्कंद पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है। ऐसी कोई पुराण नहीं जो कर्म की प्रधानता नहीं बताती। प्रत्येक पुराण कर्म प्रधान है और प्रत्येक पुराण कहती है कि आप अपने कर्म में जागरूक रहिए, आप अपने कर्म में प्रबलता बनाकर रखिए। हमारे बीच में माननीय पवन साय जी, भाजपा प्रदेश संगठन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से, तो हम अग्रणता की ओर बढ़ेंगे। पर हम अपना कर्म पूरा नहीं कर पाते। हम उसको सोच लेते हैं मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस का नहीं है। नहीं, शिव कथा कहती है दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना। हम क्यों कमजोर? माता पार्वती जी ने अपना तप किया, अपनी साधना करी, अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। आप अपना लक्ष्य क्यों छोड़ते? लगे रहो, थोड़ा समय लगेगा, सुनेगा। एक पत्र है, मैं राजकुमारी यादव पशुपतिनाथ के व्रत का मैं क्या वर्णन करूं गुरु जी। मेरी भतीजी जिसकी शादी को 17 साल हो गए थे, 17 साल से उसके घर में संतान का सुख नहीं था। ऐसी कोई जगह नहीं जहां हम हमारी भतीजी को लेकर नहीं गए, और 17 साल उसको हमने हर जगह हर डॉक्टर को दिखाया, टेस्ट भी करवाया, पर संतान का सुख नहीं आया। हमने हमारी भतीजी को पशुपतिनाथ का व्रत का वर्णन किया और उसको सफेद आंकड़े की जड़ का वर्णन किया। मेरी भतीजी ने 3 बार पशुपति व्रत करे पर संतान का सुख नहीं आया, चौथी बार पशुपति व्रत करे पर संतान का सुख नहीं आया।
तब मेरी भतीजी ने सोच लिया कि अब मैं पशुपति व्रत भी नहीं करूंगी, अब मैं शिव को नहीं मानूंगी। तब उसके पति स्वयं कहे कि तू एक बार और कर। वो सियोर वाला महाराज कहता हिम्मत मत हारना, बाबा देगा जरूर। 5वीं बार पशुपति व्रत करा और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बाबा की कृपा से 15/7/2024 को मेरी भतीजी के 17 साल के बाद संतान की प्राप्ति, जिसका फोटो में लगा रही हूं। फोटो को आप लोग एलईडी पर देख सकते हैं। 17 साल बाद मेरे भतीजी के यहां संतान की प्राप्ति। अर्थात वही कथा जो अभी चल रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप अगर कुछ है तो अपने आप को कमजोर समझ। हम हिम्मत क्यों हारे? क्यों हिम्मत हारे? आप लोग पशुपतिनाथ का व्रत करते हो? कौन कौन ने करा? जरा हाथ उठाओ तो। आ जाइए, आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ। बधाई आपकी भतीजी को, बधाई। नहीं भी सुन। उस पत्र को तो हम यहां लेकर नहीं आए, कक्ष में होगा। उस पत्र में एक बेटी ने लिखा कि हम जिस गांव में रहते हैं अयोध्या, उसने उसके गांव का नाम भी लिखा था कोई। हम उस गांव में जहां हम रहते हैं वहां पर जितने भी हमारे साथ वाले हैं, जितने भी हमारे साथ में मंदिर जाया करते थे, देवालय, पूर्व की बात बता रहे हैं गुरुजी, जब जाया करते थे तो धीरे 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 उन्होंने मंदिर जाना बंद कर दिया और दूसरी जगह जाना चालू कर। अब मंदिर जाने वाले कम हो गए थे और दूसरी जगह जाने वाले, रविवार को जाने वाले ज्यादा हो गए थे। हम केवल 6 लेडीज ऐसी थीं जो हमारे गांव में हम भगवान को भजते थे, भगवान को मानते थे, पर हम शिव को भी नहीं जानते थे। हम तो केवल भगवान को मानते थे कि भगवान को मानना। हमारे गांव की बात बता रहे हैं गुरु जी। बाकी के सब यहां वहां जाने लगे और धीरे 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 उन्होंने मंदिर जाना छोड़ दिया। और ऐसा नहीं गुरुजी कि कोई साधारण लोग हों और वो मंदिर छोड़ दिए हों। बहुत बड़े बड़े लोग मंदिर को छोड़कर दूसरी जगह जाने लगे। गुरुदेव, आपकी कथा सुनने के बाद में हमारे पास में पत्थर का शिवलिंग नहीं था, हमारे पास में पाषाण का शिवलिंग नहीं था। हमने कंक्रीट, सीमेंट, गिट्टी का एक शिवलिंग बनाकर तैयार करा और उसी की हमने जलाधारी बनाकर तैयार करी और उसको हमने एक वृक्ष के नीचे रख दिया और हम रोज शिव जी के मंदिर जाना, शंकर को जल चढ़ाना चालू कर दिया। हमारे उस मंदिर में नंदी नहीं है, उसने उसका फोटो भी लगाया। उस शंकर का कंक्रीट का शिवलिंग बनाकर, कंक्रीट की जलाधारी बनाकर उस पे हमने कलर पोत दिया और हम जाना चालू कर दिया। गुरुजी, हमने आपकी कथा को टीवी पर लगाकर उसकी आवाज तेज कर कर हमने बाहर लोगों को, जाते आते लोगों को सुनाना चालू करी। आज हमें प्रसन्नता इस बात की है कि वो पेड़ के नीचे का जो कंक्रीट सीमेंट का शिवलिंग है वहां पर भी लोगों की भीड़ होने लगी और लोग अब अपने धर्म की ओर मुड़ने लगे। ये आपकी प्रबलता, ये आपकी प्रबलता, ये आपका विश्वास है, ये आपका भरोसा है।
अब उसने पत्र जो लिखा, उस पत्र में ये सब चीज तो अपनी जगह पर है, उस पत्र में उसने जो लिखा, वो पत्र का लिखा हुआ आपके सम्मुख में, वो पत्र में उस बेटी ने लिखा कि गुरुजी हम सीमेंट का बना हुआ, कंक्रीट का, पत्थर का, हमारे पास में पाषाण का शिवलिंग नहीं, पत्थर का शिवलिंग नहीं, हमारे पास में हमारे कंक्रीट का, हमारे वो सीमेंट और गिट्टी का शिवलिंग जो हमने बनाया है। अब आप हमें ये बताएं, क्या हम उस पर जल चढ़ाते हैं, हम उसकी पूजन करते हैं, तो क्या हमको शंकर जी के शिवलिंग का पुण्य मिलेगा? क्या हमें शंकर भगवान के शिवलिंग का पुण्य मिलेगा? अब मैं उस जीजी को एक बात कहना चाहता हूं, आपके मन में भी यह प्रश्न पड़ा होगा, क्या वो कंक्रीट का शिवलिंग का पुण्य मिलेगा? पहले तो मैं जितने ग्रामीण क्षेत्रवासी हैं और जिनके यहाँ शंकर का शिवलिंग नहीं है, शिवलिंग विराजमान हो और हमारे गांव के लोग उस पर जल चढ़ाए, तो मैं तो ये जितनी समितियां यहाँ पहले कथा करवा चुकी हैं, चाहे वो दया सिंह जी हैं, आपको भी कम से वो गांव में पूजन होने लगे और उस गांव के आनंद, हम दया सिंह जी आपको भी कहेंगे ये, और इधर उधर जा रहे हैं वो सब बचकर भगवान शंकर की शरण में जाना प्रारंभ करें, ऐसा प्रयास किया। साधुता बहुत को मिलती है, आप उस कथा का स्मरण करिएगा। भानु नाम का एक छोटा सा बच्चा था, बहुत छोटा सा बच्चा, भानु नाम था, पिता थे नहीं,